एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम प्रेसिपिटेशन का टॉपिक देखने वाले हैं। ये हाइड्रोलॉजी का टॉपिक है हमारा। और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने प्रेसिपिटेशन देखा था कि ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखा था हमने। पर इसमें और क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसे कि प्रेसिपिटेशन कितने टाइप्स के होते हैं, कितने वेज से ये प्रेसिपिटेशन होते हैं, इनका क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीज़ें अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत हम बेसिक से करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है। अगर हमें डेफिनेशन लिखना आए तो हम डेफिनेशन कैसे लिख करके इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अब नॉर्मली तो प्रेसिपिटेशन डिफाइन करने को नहीं आएगा, बट इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें हमें लिखना पड़ेगा कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है। ठीक है, तो जानते हैं कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है। चलिए डेफिनेशन से शुरू करते हैं। Precipitation refers to all forms of liquid or solid water particles that form in the atmosphere and then fall to the earth's surface. ठीक है, ये किस चीज़ को रिफर करता है? तो जितने भी लिक्विड एंड सॉलिड वाटर पार्टिकल्स हैं हमारे, जो बनते हैं कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में जो बनते हैं और फिर अर्थ सरफेस पे गिरते हैं, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, जब हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल देख रहे थे तो उसमें हमने दो प्रेसिपिटेशन देखा था। एक तो हमारा क्या हो रहा था, रेनफॉल हो रहा था, और दूसरा क्या हो रहा था, स्नोफॉल हो रहा था। ठीक है, रेनफॉल ये हमारा हो गया और ये हमारा स्नोफॉल हो गया। तो रेनफॉल हमारा किसको डेडिकेट कर रहा है, लिक्विड को। स्नोफॉल से हम क्या समझ रहे हैं कि ये सॉलिड वाटर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों का ही फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, एटमॉस्फेयर में हो रहा है। अब एटमॉस्फेयर में इनका क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ इन लिक्विड एंड सॉलिड वाटर पार्टिकल्स का, और फिर ये क्या हो रहा है, हमारे अर्थ सरफेस पे गिर रहे हैं। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। अगर फिर भी ये समझ ना आया हो तो आप एक और डेफिनेशन देख सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर कंडेंसेस इन द एटमॉस्फेयर एंड फॉल्स टू द ग्राउंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमारे वाटर वेपर हैं वो क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं, उनसे हमारे क्लाउड्स बनते हैं, वो कॉन्डेंसेस होता है कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, और फिर वो हमारी ग्राउंड पे और सरफेस पे गिरते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अब ग्रेविटी की वजह से ही तो सारी चीज़ें नीचे की ओर आती हैं। ठीक है, तो ये अब आप समझो कि इनमें से जो भी आपको आसान लगे वो आप लिख सकते हो, जो भी लगे कि हाँ ये थोड़ा इजी है। तो सबको बात समझ में आ गई कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है। आगे हम बढ़ेंगे तो आगे एक और चीज़ हमें पता चलेगा कि इट इज़ द प्राइमरी कनेक्शन इन द वाटर साइकिल दैट प्रोवाइड्स फॉर द डिलीवरी ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर टू द अर्थ। ठीक है, ये एक प्राइमरी कनेक्शन है वाटर साइकिल का, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक वाटर है वो अर्थ पे आ पाते हैं। अब आप बताओ कि वाटर वेपर बन तो गया, ठीक है, वाटर हमारे जो है वो इवोपरेट हुए, तो वाटर वेपर से हमारा क्या हुआ, क्लाउड्स बन गए, लेकिन बारिश हो ही नहीं रही है। तो अब क्लाउड्स फॉर्मेशन का ही क्या फ़ायदा होगा जब बारिश नहीं हो पाएगी। मतलब ये तो नॉर्मल चीज़ है कि क्लाउड्स बनेंगे तो बारिश होगी ही होगी, बट समझो यहाँ पे कि अगर क्लाउड्स बन रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है, तो अगर बारिश नहीं होगी तो फिर अर्थ पे कहीं से भी पानी नहीं आ पाएगा। मान लो ना बारिश हो रही है ना फिर हमारे स्नोफॉल्स हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो प्रेसिपिटेशन का कोई प्रोसेस ही नहीं है, तो हमारे अर्थ पे ये पानी वापस से इंटर नहीं कर पाएगा, और फिर इंटर नहीं करेगा तो दोबारा से पानी हमारे अर्थ पे नहीं आ पाएगा, तो मतलब ये ना रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा है, तो ये वाटर साइकिल ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्राइमरी कनेक्शन है जिससे जो हमारा वाटर होता है वो सॉलिड के फॉर्म में या फिर लिक्विड के फॉर्म में हमारे अर्थ पे एंटर करता है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें आती हैं। इट इंक्लूड्स रेन, स्लीट, स्नो, हेल, ड्रिजल, आइस पिलेट्स, डायमंड डस्ट एंड फ्रीजिंग रेन। इन सब का आपको नाम याद रखना है। ये हमारे फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि रेन क्या होता है उसको पूरा डिस्क्राइब करेंगे, स्लीट क्या होते हैं, स्नोफॉल क्या होता है, हिल स्टोन्स क्या होता है, हमारे ड्रिजल क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, पहले तो आपको याद रखना है कि प्रेसिपिटेशन में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उसके बाद है टू टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। देखो, अगर टाइप्स लिखने आए तो आप ये नहीं लिखोगे, ठीक है, ये टू वेज भी हो सकते हैं कि टू वेज ऑफ प्रेसिपिटेशन, मतलब दो तरह से प्रेसिपिटेशन हो रहे हैं या फिर दो फॉर्म में प्रेसिपिटेशन हो रहे हैं। तो जैसे कि हमें फॉर्म लिखना होता है ना, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स, तो ये आते हैं हमारे फॉर्म्स में। अगर टाइप्स लिखना हो तो टाइप्स अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मली बस बताया गया है कि टू टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है, या फिर यहाँ पे टू वेज आप लिखो तो अच्छा रहेगा थोड़ा, ताकि टू काइंड्स या फिर टू टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो समझो कि हमारे जो प्रेसिपिटेशन है वो दो तरह से होते हैं। पहला तो है कि सॉलिड के फॉर्म में होगा, दूसरा लिक्विड के फॉर्म में। तो सॉलिड में कौन कौन से आ गए, आइस फ्लेक्स हमारे, जैसे कि स्नो हो गया, हिल स्टोन्स हो गए हमारे, आइस आइस पेलेट्स हो गए हमारे। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे हैं सॉलिड प्रेसिपिटेशन। और लिक्विड प्रेसिपिटेशन की बात करो तो रेनफॉल हो गया, ड्रिजल हो गया, ये हमारे क्या है, लिक्विड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब अगर सीधा सीधा समझो तो सॉलिड प्रेसिपिटेशन मतलब
आइस ही गिरेंगे एटमॉस्फेयर से, जो क्लाउड्स है वहाँ से हमारे आइस ही नीचे धरती पे गिरेंगे, और लिक्विड में क्या होगा, वाटर का होगा, ठीक है, वाटर गिरेंगे। तो ये चीज़ सबको समझ में आ गई। आई होप प्रेसिपिटेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी किसी को। मैंने एक्चुअली इस पर एक वीडियो पहले भी बनाया था जिसमें मैंने फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन अच्छे से डिस्क्राइब भी कर दिया था, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम दैट। तो ये वीडियो मैं फिर से शूट कर रही हूँ, फिर से बना रही हूँ इस टॉपिक पे। तो आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और कहीं कोई परेशानी भी नहीं होगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नए टॉपिक के साथ, जैसे कि जिसमें हम रेनफॉल वगैरह सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।